हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू मैथ्स विद यामिनी चौधरी। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के चैप्टर फर्स्ट सेट्स एंड रिलेशन की। कोई भी कंपटीशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर और सबसे पहला टॉपिक रहता है सेट्स एंड रिलेशन। ये दो चैप्टर की कॉम्बिनेशन से बना है सेट्स एंड रिलेशन की। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे सेट्स की। ठीक है, पूरा सिलेबस करवाऊंगी, स्पेशली DSSB का, DSSB का जो मे बी मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होना है शायद 2025 में, मे बी। ठीक है, तो उसके लिए हम मैथ्स के सिलेबस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहले हम बात करते हैं सेट्स की। एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगी, बेसिक भी करवाऊंगी। बेसिक से स्टार्ट करूंगी और हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सेट्स एंड इट्स एग्जाम्पल। ठीक है, सेट्स और उसके एग्जाम्पल्स, नोटेशन ऑफ ए सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ ए सेट्स और टाइप्स ऑफ सेट। सबसे पहले बात करते हैं सेट के डेफिनेशन की। व्हाट इज सेट? सेट क्या होता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन एज ए सेट। सेट जो होता है ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, बट वेल डिफाइन होना चाहिए। ऐसे ही नहीं है कि आपने ऑब्जेक्ट लिए और उसका कलेक्शन बना दिया एज नॉन एज ए सेट। नो, वो वेल डिफाइन होना चाहिए। अब वेल डिफाइन का मीन क्या होता है? बाई वेल डिफाइन वी मीन दैट गिवन एन ऑब्जेक्ट वी शुड एबल टू से विदाउट हेजिटेशन वेदर इट बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट, कि ये कलेक्शन है कि नहीं है। ठीक है, विदाउट हेजिटेशन के हम बता सकें कि ये वेल डिफाइन है। द ऑब्जेक्ट विच बिलोंग टू द कलेक्शन आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स और मेंबर्स। जो हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट क्या, उन ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स रहेंगे और मेंबर्स रहेंगे। ठीक है, ये तो है सेट की डेफिनेशन। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, द कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इन योर सिलेबस इज़ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। जो आपके सिलेबस के जो टॉपिक है, उनके इंटरेस्टिंग टॉपिक, उनका कलेक्शन, तो वो सेट नहीं होगा, क्योंकि वो वेल डिफाइन नहीं होता। क्यों नहीं होता वेल डिफाइन? क्योंकि किसी बच्चे का कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग है और किसी बच्चे का कोई, तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि सभी बच्चों का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, तो वो एक सेट नहीं होगा। एज ए पर्टिकुलर टॉपिक इज मैथमेटिक्स मे बी इंटरेस्टिंग फॉर सम स्टूडेंट बट माइट नॉट बी इंटरेस्टिंग फॉर अदर। कुछ स्टूडेंट का कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कुछ स्टूडेंट का कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो वेल डिफाइन नहीं कर सकते हम उसको अच्छे से, तो वो नॉट ए सेट नहीं है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास इज वेल डिफाइंड एंड इट इज ए सेट। जो आपकी क्लास के ऑल बॉयज हैं, उनका कलेक्शन, वो वेल डिफाइन होता है कि आपकी क्लास में जितने बॉयज़ हैं आप उसको काउंट करते हो, वो उतने ही रहेंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं होना। ठीक है, वो क्या रहेगा? इट इज़ ए सेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, द कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया इज ए सेट। इंडिया में जो रिवर हैं उनको आप काउंट भी कर सकते हो, उनका कलेक्शन वो ही रहेंगी, जो रिवर्स हैं इंडिया में वो रहेंगी, वो चेंज नहीं हो सकती, तो उनका कलेक्शन इट इज़ ए सेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज ए सेट। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन सेट कहलाएगा, क्योंकि आप फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या रहेंगी? 1 2 3 4 5 यही रहेंगी, तो ये वेल डिफाइन है। ओके, अब बात करते हैं नोटेशन ऑफ सेट की। ठीक है, द सेट इज जनरली, कैसे डिनोट करते हैं? द सेट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट को आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हो, A B C एक्सेट्रा, कोई भी वेरिएबल से आप डिनोट कर सकते हो। एंड देयर एलिमेंट बाय स्मॉल लेटर A B C एक्सेट्रा, और उसके जो एलिमेंट होते हैं उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट ए बी एनी सेट एंड लेट ए बी इट्स एनी एलिमेंट। ये ए है, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। ए कोई सेट है और उसके अंदर ए कोई एलिमेंट है, देन वी राइट, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि ए बिलोंगिंग ए किस में बिलोंग करेगा? ए में। एंड इट इज रीड एज, कैसे रीड करेंगे इसको? देखो, ये बिलोंग का साइन होता है बेटा, ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ये जो ए एलिमेंट है वो सेट ए का है, और ए इज एनी एलिमेंट ऑफ ए। या तो इसको ऐसे रीड करेंगे, ए बिलोंग्स टू ए, या फिर ए इज एनी एलिमेंट ऑफ ए, दोनों का ही, कि ए है वो बिलोंग कर रहा है ए से और ए है वो कोई एलिमेंट है ए का।
इफ़ ए इज़ नॉट एन एलिमेंट, अगर ए का एलिमेंट नहीं, स्मॉल ए कैपिटल ए का एलिमेंट नहीं हो तो आप उसको कैसे राइट कर सकते हैं? देन वी राइट ए नॉट बिलोंगिंग ए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट की बात करते हैं जो सेट्स रहते हैं, हमेशा ऑलवेज सेट रहेंगे। यहाँ से देखो एन, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर का सेट है। जेड है वो बेटा द सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर्स का सेट है। जेड पॉजिटिव द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी इंटीजर हैं पॉजिटिव उनका सेट है जेड प्लस। जेड प्लस द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। क्यू द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, क्यू क्या है बेटा? रेशनल नंबर का सेट है। क्यू पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट है क्यू पॉजिटिव। आर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, आर पॉजिटिव द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। सी जो है द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, सी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। रिप्रेजेंट ऑफ सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू वेज, टू वेज से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट होता है बेटा रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं और टेबुलर फॉर्म भी। सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म फर्स्ट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टू वेज से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म। आज की क्लास में फिर इतना ही रखते हैं, आगे की क्लास कंटिन्यू रखते हैं। ओके बाय।